बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने कायद कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने हमारे जफाकश साथी एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन और मर्द हजरात, सारों की तरफ से पूरी पाकिस्तान कौम को दिली ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल करें, अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल करें, अल्लाह ताला आपको और आपके ख़ानदान के हर एक शख्स को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आपको खुशहालियाँ नसीब करें और दुआ करें कि हमारे कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जल्द से जल्द जेल से रिहा होके और हमारे दरमियान आएँ और पार्टी को लीड करें। और हम लोग कोशिश करें और स्ट्रगल करें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को एक बार फिर जल्द से जल्द वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाएं इंशाअल्लाह। आज सर ईद का दिन है और स्पेशल डे है, कितना मिस कर रहे हैं कारकुन आप खान साहब को? और इस वक्त क्योंकि जो है ईद है वो खान साहब अडियाला जेल में ही है मौजूद है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। और जब भी मेरी मुलाकात, मेरी तकरीबन 8 बार मैं गया था, 2 महीने मेरी 2 बार मुलाकात हुई है और उनके हौसले बुलंद हैं और वही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकेंगे और उनको हम लोग बेताशा मिस कर रहे हैं। दुआ करें कि जल्द से जल्द वो बाजियाब होकर बाहर आएँ। अच्छा सर, आप ये फरमा दीजिएगा कि सेनेट में अगर बात करें तो सेनेट के इंतखाब होने जा रहे हैं चेयरमैन के और डिप्टी चेयरमैन के, तो पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए जी, सेनेट के इलेक्शन जो इस वक्त होने जा रहे हैं वो एक किस्म के गलत होने जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चाहे वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे तहादियों ने, हमने 12 बार बावर कराया स्पीकर को और कोर्ट्स को कि हमारी रिज़र्व सीटें मुकम्मल नहीं हैं, और उनके कान पे जूं भी नहीं हिली। और उसके बरक्स जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो एकदम इलेक्शन कमीशन और उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हरकत में आए और उन्होंने उसको स्टे किया, उसको नहीं होने दिया। तो एक मुल्क और 2 कवानीन नहीं चल सकते। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसलिए किया क्योंकि उसको हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया हुआ है कनाडा में उसको एक सफ़ीर बनाने के लिए। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त ना आइन है ना कानून है, लोग पिसे जा रहे हैं महंगाई की चक्की में, और ना कानून और कुछ नहीं है। और यही वजह है कि 6 जजों ने एक ख़त लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एजेंट्स उनके घरेलू ज़िंदगियों में उनके करीबी रिश्तेदारों को ज़दोकौब कर रहे हैं, लोअर जुडिशरी को कर रहे हैं। वजह कि उनके पास वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के केसेस लगे हुए हैं और उन केसेस का गलत फ़ैसला वो करवा रहे थे और उन्होंने करवाया, चाहे वो तोशा खान हो, इद्दत हो या साइफर हो। और वो केसेस अभी कोई अपनी उनमें जान ही नहीं है और वो सब के सब एक्सपोज हो रहे हैं। अभी इद्दत का केस था, जो सरकारी वकील था वो उधर से कोर्ट रूम से ही भाग गया था, वो आया ही नहीं। तो सब के सब ये झूठ के पलंदे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। तो सर पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? आइन में जो है जितने प्रेजेंटेशन होगी मेंबरान की उसी में इलेक्शन, हमारे पास बहुत ऑप्शन, आप देखिएगा इंशाल्लाह हमारे पास ऑप्शन है और वो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे कल। उमर यूब साहब, पार्टी में मुख्तलिफ बयानात आने शुरू हो गए हैं, तजाद की बातें चल रही हैं, शेर अफजल मरवत के हवाले से बातें चली, फिर शायद यार अफरीदी ने एक बहुत बड़ी दबंग सी किस्म की, हॉट किस्म की स्पीच कर डाली को हार्ट में। क्या वजह है कि पार्टी मुतहद है? क्या वजह है, क्यों पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुतहद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की सरबराही में एक ही ग्रुप में, एक ही साथ में हम लोग सब मुतहद हैं। और वैसे सेक्रेटरी जनरल मेरा वो काम है कि हम लोग डिसिप्लिन इम्पोज़ करें और डिसिप्लिन इम्पोज़ हुआ है। बहुत शुक्रिया।